अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप किस तरह एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स फाइंड कर सकते हैं। आपको कोई आइडिया नहीं है, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा और हम एक साथ देखेंगे कि किस तरह हम प्रोग्राम कैटलॉग देख सकते हैं एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप की। उन प्रोग्राम्स की स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे जा सकते हैं और फिर उनका सारा प्रोसीजर के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह सबमिट होनी है डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन आपकी, और क्या क्या उस प्रोग्राम के कोर्सेज हैं, प्रोग्राम कैटलॉग क्या है, हर चीज़ आपके साथ मैं खुद एक्सप्लोर करूँगा एक दो प्रोग्राम्स की जो एरास्मस कैटलॉग में है, ताकि आपको एक आइडिया हो कि आपको अगर कुछ भी नहीं पता एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप का तो आप किस तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और अभी आपके सामने हम सर्च करेंगे एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप को और उसके कोर्सेज़ को। तो आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप। जी, तो आपके पास इस तरह की साइट्स आ जाएंगी। तो पहले तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप होती क्या है, वो भी हम देख लें। तो एक फुली फंडेड ईयू ग्रांट के साथ ये एक मास्टर प्रोग्राम है जो मल्टीपल यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है। और इसके अंदर आपकी ट्यूशन फ़ीस, इंश्योरेंस और मनी इंश्योरेंस कवर होती है और मंथली लिविंग एक्सपेंसेस के लिए आपको 1400 अब यूरोज़ मिलते हैं फॉर 2 इयर्स। सो ये इसका एक बैकग्राउंड है और ओवरव्यू है, आप देख सकते हैं। यूजुअली जो है एकेडमिक बैकग्राउंड में बैचलर्स होता है, डॉक्यूमेंटेशन में सीवी, मोटिवेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर्स और यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट्स, प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होता है वो रैंक बेस होता है। तो अगर मैं आपको ओवरऑल स्कॉलरशिप्स में भी बताऊं तो आई थिंक द ईजीएस्ट टू अप्लाई इज़ एरास्मस। कोई आपको एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन या इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं एरास्मस के लिए, सबसे इजी स्कॉलरशिप है अप्लाई करने के लिए। तो अब इसने ये हमें पहला लिंक दिया, हम इसको देख लेते हैं। तो ये लिंक आ गया एरास्मस मंडस जॉइंट मास्टर्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पेज है वो है कोर्स कैटलॉग का। तो आपने चले जाना है कोर्स कैटलॉग पे। यहाँ हमारे पास सारे कोर्सेज आ जाएंगे जो एरास्मस मंडस में ऑफ़र हो रहे हैं। तो ये देखें, इस वक्त 212 कोर्सेज हैं और ये डिफरेंट हैं। हम इसमें से अगर आपको मैं ये थोड़ा सा एक पेज दिखाऊं तो लॉ एंड जेंडर, इंटरसेक्शनैलिटी एंड डाइवर्सिटी, आई डोंट नो किस फील्ड से रिलेटेड है। इंटरनेशनल मास्टर्स इन कंटेम्परेरी चैलेंजेस इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, उसके मतलब ये हर किस्म के होते हैं। ये आप मेरे से एक रेलेवेंट देख लें जिसमें मैंने भी अप्लाई किया था, इसका नाम है स्टेप्स और ये है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स पे। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो बैकग्राउंड होगा वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको हर डिफरेंट फील्ड में मिलेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, ये मैकेनिकल बैकग्राउंड से जो लोग होंगे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्पोर्ट्स एथिक एंड इंटीग्रिटी, या आई थिंक आई डोंट नो स्पोर्ट्स की कोई डिग्री होगी। फिर जर्नलिज्म, मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। चलें हम इस मास्टर्स को देखते हैं। अब हर एरास्मस मंडस मास्टर्स के साथ ना एक साइट लिंक्ड होती है। तो ये देखें, ये इसकी अपनी साइट है, मंडस जर्नलिज्म। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने बताया हुआ है। ये जो है बेस्ड अक्रॉस आरहुस, एम्स्टर्डम, लंदन, म्यूनशन, प्राग, 5 सिटीज़, 1 ग्लोबल क्लासरूम। 10 to 15 स्कॉलरशिप्स मिलती हैं हर इनटेक में। और वी आर डिलाइटेड टू शेयर बाय January 10, 2026। ये इस वक्त जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 2 मई है। तो ये यूजुअली जो स्कॉलरशिप्स होती हैं एरास्मस मंडस की, उनका जो ओपनिंग पीरियड होता है वो होता है दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो ये आप देख सकते हैं पिछले साल, या जो सॉरी इस साल की जो इनटेक, मतलब पिछले साल एप्लीकेशन प्रोसीजर मतलब शुरू हो गया था, लेकिन जो इस साल की इनटेक होगी उसकी जो डेडलाइन थी वो 10 जनवरी थी। तो एंड 10 जनवरी थी।
अब आप इसमें देख सकते हैं कि प्रोग्राम में क्या-क्या है। आप पहले हम जाते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में बैचलर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एट लीस्ट 3 मंथ्स ऑफ जर्नलिस्ट एक्सपीरियंस। सो ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो वेरी करती हैं। अब इसमें स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा है कि 3 मंथ्स एक्सपीरियंस उनको चाहिए, तो ये आपको फिर 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस उनको शो करना है। अब ये डिफरेंट होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं प्रोग्राम टू प्रोग्राम। जैसे कुछ प्रोग्राम्स में इंटरव्यू आपसे लेते हैं, कुछ में आपको कहते हैं कि एक वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो बना के दें। कुछ में एक सेट पैटर्न होता है, उस पे आपने उनके जवाब सवालों के जवाब देने हैं एज अ मोटिवेशन लेटर। कुछ में आपने खुद से मोटिवेशन लेटर लिखना होता है। तो आपने जो डिटेल्स है ना प्रोग्राम की, वो उसकी स्पेसिफिक वेबसाइट पे अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। So, selection criteria to ensure strongest candidates are admitted. Priority is given to academic merit, above average academic performance जो होती है वो कॉमन है तमाम Erasmus Mundus स्कॉलरशिप्स में। तो जीपीए मैटर करता है आपका इन स्कॉलरशिप्स में। इसके ऊपर एक और वीडियो भी मैं बनाऊंगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा उसमें एकेडमिक बैकग्राउंड, कितनी रेलेवेंस है आपकी प्रोग्राम के साथ, आपका जो एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में, और एप्लीकेशंस जो आपने किस तरह दी है। उसके बाद हम आ जाते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में। तो जैसे कि आपने देखा था कि 1 नवंबर से इसकी शुरू हो गई थी विंडो, और 10 जनवरी को ये क्लोज़ होगी, और जो रिस्पांस है वो आपको 1 मार्च को ये बता देंगे रिस्पांस, और क्लासेस जो स्टार्ट होंगी वो 1 सितंबर को होंगी। तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो भी है डॉक्यूमेंट्स वो करने हैं, कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स इन वन पीडीएफ के अंदर आपने कंबाइन करना है। नेम पीडीएफ का किस तरह रखना है, हर चीज़ आपको बताई होगी, आपने डिटेल से पढ़नी है। डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अब ये उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए उनको, लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, सीवी। सीवी उन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि द सीवी शुड बी नो मोर देन 2 पेजेस। अगर आपकी सीवी मोर देन 2 पेजेस है, यू आर डायरेक्टली रिजेक्टेड। सो उसके बाद जो आपके रेफरेंस लेटर्स उन्होंने मांगे हुए हैं स्पेसिफिक टू दिस प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर नेशनैलिटी स्पेसिफिक टू दिस प्रोग्राम उन्होंने पूछी हुई है। तो आपने हर चीज़ ये पूरी करनी है। अब फिर आपने क्या करना है, ये उन्होंने लिंक दिया हुआ है जहाँ आपने जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, और सिंपल होता है, कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं होता Erasmus के। आपने जब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए हैं, आप उनके पोर्टल पे जाएंगे और सीधा एप्लीकेशन सबमिट करा देंगे। 1 मार्च को आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल ये प्रोग्राम है। अब जो मेन चीज़ है कि आपने प्रोग्राम से अपनी रेलेवेंस चेक करनी है, तो उसके लिए आपने डीप प्रोग्राम के अंदर जाना है। तो उसके लिए मैं आपको दिखाते हैं, ये सारा प्रोग्राम का हर चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन है प्रोग्राम की, और ये आपने अच्छी तरह से रीड करनी है। इसमें से आपने पॉइंट्स निकालने हैं, अपने रेलेवेंस अपनी एक्सपीरियंसेस के साथ उसको जोड़ना है, क्योंकि यही चीज़ें मोटिवेशन लेटर में सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आप ये देखें, आपका सारा करिकुलम हर चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है, ईयर 1 में क्या होगा। अब ये आप इसको अच्छी तरह पढ़ें, ये वीडियोस सारी देखें, हर चीज़ को आप अच्छी तरह एक्सप्लोर करें। तो उसमें से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, फिर वो आप पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं अपने मोटिवेशन लेटर में भी, कि आई वाज डूइंग दिस एंड दिस रिलेट्स डायरेक्टली टू द दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो इस तरह आपने अपने मोटिवेशन लेटर में भी बताना होता है। तो ये देखें, सेकेंड ईयर में इसकी मेरे ख्याल से 4 स्ट्रीम्स हैं, तो 4 डिफरेंट मतलब आप चूज़ कर सकते हैं एरियाज़ टू गो। तो ये उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छी तरह इसको पढ़ें। ये जो इंटरव्यूज़ होती हैं इनको भी देखें कि इनसे आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जो आप अपने मोटिवेशन लेटर में लिख सकते हो। इससे ये भी शो होता है, जब आप मोटिवेशन लेटर लिखते हैं और आप ये सारी बातें बताते हैं, तो जो कमेटी होती है उसको पता चलता है ये बंदा बहुत इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में, इसने अच्छी तरह रिसर्च की है इस प्रोग्राम के बारे में। और ये सारा कुछ आप देख सकते हैं ये इन साइट्स पे। आपने और इसमें इन डेप्थ जाना है तो जो यूनिवर्सिटी की साइट होगी, मतलब ये किस कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है,
जो भी इसमें यूनिवर्सिटी आपने वो फाइंड करनी है और उसके पेज पे जाना है, उधर भी ये प्रोग्राम लिस्टेड होगा। वहाँ शायद आपको कोर्स कैटलॉग, कोर्स डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँ पूरे पूरे के कोर्स में क्या पढ़ाना है उन्होंने, वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ से। हम एक और एग्जांपल लेते हैं ना, उससे हमें पता चल जाएगा ये भी। तो हम जाते हैं दोबारा से कैटलॉग पे, ये आ गई दोबारा से कैटलॉग। अब यहाँ से हम कोई और प्रोग्राम देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी, डाटा इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम लग रहा है। ये इसकी स्पेसिफिक वेबसाइट है, तो हम इस पे चले जाते हैं। अब ये देखें, ये इस प्रोग्राम की स्पेसिफिक वेबसाइट आ गई, DEAI। तो सिमिलरली इसके बारे में आप सारा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ब्रसल्स की यूनिवर्सिटी है, बार्सिलोना की यूनिवर्सिटी है, द सेम यूनिवर्सिटी इन विच आई स्टडीड। उसके बाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रिया में, ये फ्रांस में और इटली में, ये इनकी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें आपको सारा जो एक ओवरव्यू दिया हुआ है प्रोग्राम का कि क्या क्या वो पढ़ाएंगे, आपने इन डेप्थ देखना है। इसमें भी वही होगा, मास्टर्स प्रोग्राम में आप प्रोग्राम स्ट्रक्चर में चले जाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट सारा आपने डिटेल में देखना है कि क्या किस सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या उसका ये है, क्या आपने मास्टर थीसिस में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी हुई हैं। और फिर आपने यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है ULB, इसकी डेडिकेटेड साइट पे जाना है यूनिवर्सिटी की, इस प्रोग्राम को ढूंढना है और आपने कोर्सेज चेक करने हैं कि क्या क्या कोर्सेज हैं। और अगर हम इस प्रोग्राम में भी देखें, एकेडमिक कैलेंडर देखें इसका, तो बिगनिंग ये सारा उन्होंने बताया हुआ। सितंबर आपका जो पहला सेमेस्टर होगा वो ULB में होगा, फिर आपका सेकंड सेमेस्टर UPC में होगा, ये सारा उन्होंने बताया हुआ है एकेडमिक कैलेंडर। उसके बाद हम अप्लाई करने का अगर देखें, एडमिशंस, एडमिशंस में होगा फिर, तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर भी उन्होंने लिखा हुआ है, डोमेन ऑफ बैचलर। उसके बाद एकेडमिक रिज़ल्ट्स, एकेडमिक रिज़ल्ट्स बहुत मैटर करते हैं, तो एरास्मस प्रोग्राम के लिए आपके पास अच्छा GPA होना चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कवर लेटर, रेफरेंस लेटर्स। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आप सारा कुछ डिटेल में पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था इसका 21 अक्टूबर को, जनवरी 13 को ख़त्म हो गया था। तो ये ड्यूरेशन होती है एरास्मस प्रोग्राम जिसमें ओपन होते हैं। ये वीडियो अब अगर आपने देख ली है तो आप अपनी प्रिपरेशन लेकिन अभी से शुरू कर दें, ताकि आप जब ओपन हो एप्लीकेशन इस साल के एंड पे, तो आप प्रिपेयर हों उसके लिए फुली। ये सारा आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। और हम अगर इसमें देखें, ओवरऑल आप सारा इसको एक्सप्लोर करें अच्छी तरह। और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा था कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से किस तरह निकाल सकते हैं। अगर मैं कोई प्रोग्राम इसमें से और ढूंढूं, हम इसको ले लेते हैं स्टेप्स को। अब ये हमारे पास स्टेप्स का एक पेज खुला, इसमें हमारे पास वेबसाइट भी होगी। ये देखें, ये स्पेन की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। अब आपने इस वेबसाइट पर जाके भी आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में अगर हम इसको इंग्लिश में कर दें, और इधर अगर हम अपना मास्टर्स प्रोग्राम में स्टडीज़ में मास्टर डिग्रीज़ में जाएं, और हमारे पास ये डिग्री जो थी ये थी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इसमें चले जाएं। इसमें आपके पास ये देखें ना, यहाँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी आपको ये मिलेगा। अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, आपको और साइड डिटेल्स मिल जाएं। आई डोंट नो व्हाई इट्स स्टिल इन स्पेनिश, बट ये देखें आपको ये सारा बताया उन्होंने। अब इसके बाद ये देखें, आपको अगर मैं यहाँ से ट्रांसलेट करूँ, ये है, इस तरह आपको ये मिला। इसके बाद आप करिकुलम में चले जाएं, आपको ये देखें सारा करिकुलम। अगर आपको प्रोग्राम एरास्मस प्रोग्राम की वेबसाइट पे करिकुलम नहीं मिला, तो आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएं, वहाँ से उस प्रोग्राम को ढूंढें। ये देखें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिटेल्स भी आएंगी। ये आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिटेल्स खोल ली तो आपको सारा बताएंगे। ये कंटेंट में चले गए आप, कंटेंट नहीं है इसमें, रिक्वायरमेंट्स, वाई इट्स नॉट ओपनिंग, लर्निंग असेसमेंट, लिटरेचर, आई डोंट नो इसका अवेलेबल क्यों नहीं है, लेकिन आप चलें, आप इसमें देख सकते हैं कि आपने
ट्राई करना है कि जितनी आपको डिटेल्स मिल जाएँ। ये सारे प्रोग्राम्स हैं। अब आपने जैसे बैचलर्स में माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ा था, आप लिंक कर सकते हैं कि मैंने माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में अपने बैचलर्स में ये चीज़ें पढ़ी थी, और इस यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर इसमें आप भी माइक्रो कंट्रोलर्स पढ़ रहे हैं, तो ये मेरे नॉलेज को एक्सटेंड करेगा। तो इस वजह से भी मुझे ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह आप प्रोग्राम्स को ढूंढ सकते हैं। सिंपल, मोस्ट सिंपल, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सिंपल स्कॉलरशिप्स टू अप्लाई। तो आप अभी से, आपके पास टाइम है, इस साल के एंड पे ये एप्लीकेशंस ओपन होंगी, तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। प्रोग्राम्स को सर्च करें, इन डेप्थ सर्च करें, हर चीज़ उनके बारे में देखें, कोर्सेज़ को स्ट्रक्चर करें, सारे कोर्सेज़ को देखें, और अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को इस हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू करें, और इंशाल्लाह आप इस स्कॉलरशिप को हासिल कर सकेंगे। इंशाल्लाह इस पे और वीडियोस बनाऊंगा मैं इन डिटेल। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।